क्लास प्री 9 बायो चैप्टर नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 13 एक्सप्लेन सेल मेम्ब्रेन की वजाहत करें। ये है एक यूकैरियोटिक सेल और ये है एक प्रोकैरियोटिक सेल। इन दोनों तरह के सेल्स के इर्द गिर्द एक पतली और लचकदार मेम्ब्रेन यानी झिल्ली होती है जिसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस यूकैरियोटिक सेल के इर्द गिर्द ये एक पतली और लचकदार झिल्ली है जिसके अंदर ये साइटोप्लाज्म भरा हुआ है और जाहिर है इस साइटोप्लाज्म के अंदर तमाम ऑर्गेनल्स मौजूद हैं। इस पतली और लचकदार झिल्ली को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन सेल के बाहर एक चौकीदार की तरह काम करती है, यानी ये बाहर से सिर्फ चंद एक मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर जाने देती है और अंदर से सिर्फ चंद एक मॉलिक्यूल्स को ही सेल से बाहर जाने देती है और ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर ही रोक कर रखती है। इसी वजह से इस झिल्ली को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या सेमी परमिएबल बैरियर भी कहा जाता है, यानी जो सिर्फ चंद चीज़ों को अंदर या बाहर आने जाने दे। इस तरह ये झिल्ली सेल के अंदर की कंपोजिशन यानी साख्त को बरकरार रखती है। एक सेल दूसरे सेल को मैसेजेस यानी पैगामात भी भेजते हैं। ये मैसेजेस एक सेल दूसरे सेल को केमिकल के ज़रिए भेजते हैं। जब एक सेल कोई केमिकल मैसेज भेजता है तो ये सेल मेम्ब्रेन ही उस मैसेज को वसूल करती है। इसके अलावा ये सेल मेम्ब्रेन दूसरे आने वाले सेल्स की शनाख्त यानी पहचान भी करती है कि वो इस जैसे सेल्स हैं या इससे मुख्तलिफ सेल्स हैं। ऑल प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स है, तमाम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में होती है आ थिन एंड इलास्टिक मेम्ब्रेन, एक पतली और लचकदार झिल्ली कवरिंग द साइटोप्लाज्म जिसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा होता है विच इज कॉल्ड अ सेल मेम्ब्रेन। इस झिल्ली को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन वर्क्स, सेल मेम्ब्रेन काम करती है एज अ सेमी परमिएबल बैरियर, एक सेमी परमिएबल रुकावट के तौर पर इन सेल एक सेल में। इट अलाउज ये इजाजत देती है अ वेरी फ्यू मॉलिक्यूल्स, सिर्फ चंद मॉलिक्यूल्स को अक्रॉस इट आर पार जाने की। वाइल होल्ड्स, जबकि रोक लेती है द मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ज्यादातर मॉलिक्यूल्स को इनसाइड सेल, सेल के अंदर ही। सेल मेम्ब्रेन मेंटेन्स, इस तरह सेल मेम्ब्रेन बरकरार रखती है द इंटरनल कंपोजिशन ऑफ द सेल, सेल की अंदरूनी साख्त को। सेल मेम्ब्रेन रिसीव्स, सेल मेम्ब्रेन वसूल करती है केमिकल मैसेजेस, वो केमिकल पैगामात कमिंग फ्रॉम अदर सेल्स जो दूसरे सेल्स भेजते हैं। सेल मेम्ब्रेन आइडेंटिफाइज अदर सेल्स, सेल मेम्ब्रेन दूसरे सेल्स की शनाख्त भी करती है। ये तो हमने सीखा कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है और ये क्या काम करती है। आए अब इस सेल मेम्ब्रेन की साख्त देखते हैं कि ये देखने में कैसी होती है, इसके अंदर क्या मौजूद होता है, किस किस चीज़ से ये बनी होती है। जब हम एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इस सेल मेम्ब्रेन को बड़ा करके देखते हैं तो वो कुछ इस शक्ल की नजर आती है। अब हम इसका करीब से मुशाहिदा करें तो हमें पता चलेगा कि ये सेल मेम्ब्रेन बुनियादी तौर पर तीन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। एक ये जो येलो कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं, ये नीचे और ये ऊपर, ये लिप्ट्स हैं। उसके बाद ये जो आपको रेडिश दिखाई दे रहे हैं ये प्रोटीन्स हैं और उसके अलावा ये जो ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं। यानी इस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर और नीचे यानी दो लिप्ट्स की तहें हैं और इन दो लिप्ट्स की तहों की वजह से ही सेल मेम्ब्रेन में लचक भी है और गीलापन भी है। लिप्ट्स की इन दो तहों में प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स फिक्स यानी धंसे हुए हैं।
जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये लिप्ड्स की 2 तहें हैं जिनमें ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स धंसे हुए हैं। इसके अलावा इन लिप्ड्स की 2 तहों के दरमियान हमें कुछ कोलेस्ट्रॉल भी मिलता है, लेकिन ये कोलेस्ट्रॉल सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स की सेल मेम्ब्रेन में होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स की सेल मेम्ब्रेन में ये कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। इसके अलावा यूकैरियोटिक सेल्स के जो अंदर मौजूद ऑर्गेनल्स होते हैं, हमें उनके इर्द गिर्द भी ये सेल मेम्ब्रेन नजर आती है, यानी इन ऑर्गेनल्स को भी सेल मेम्ब्रेन ने लपेटा होता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर किसी चीज को सेल मेम्ब्रेन ने नहीं लपेटा होता। अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो उसका मतलब वो मेम्ब्रेन भी है जिसने पूरे सेल को लपेटा हुआ है, और वो मेम्ब्रेन भी जिसने सेल के अंदर ऑर्गेनल्स को लपेटा हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें सिर्फ इस बाहर वाले मेम्ब्रेन की जिसने सिर्फ सेल को लपेटा हुआ है, तो इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की साख्त। सेल मेम्ब्रेन इज मेनली मेड ऑफ, सेल मेम्ब्रेन बुनियादी तौर पर बनी होती है प्रोटीन एंड लिप्ड्स, प्रोटीन और लिप्ड्स की विद स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, और थोड़ी मिकदार में कार्बोहाइड्रेट्स की। देयर इज अ लिप्ड बाइलेयर, लिप्ड की सेल मेम्ब्रेन में 2 तहें होती हैं इन विच जिनमें द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर फिक्स्ड, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स धंसे होते हैं। देयर आर फ्लूइडिटी एंड इलास्टिसिटी इन मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के अंदर जो गीलापन और लचक होती है ड्यू टू दिस लिप्ड बाइलेयर, लिप्ड की इस दोहरी तय की वजह से ही होती है। इन यूकैरियोटिक सेल्स में कोलेस्ट्रॉल इज आल्सो प्रेजेंट, कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद होता है इन लिप्ड बाइलेयर, लिप्ड की इस दोहरी तय में। इन यूकैरियोटिक सेल में मैनी ऑर्गेनल्स, कई ऑर्गेनल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी ऑपरेटस एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह आर आल्सो बाउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन, वो भी सेल मेम्ब्रेन में लिपटे होते हैं। द डिफरेंस बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या फर्क है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन मींस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मतलब है ओनली द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, सिर्फ सेल की बैरूनी झिल्ली या मेम्ब्रेन। वेयर एज सेल मेम्ब्रेन मींस, जबकि सेल मेम्ब्रेन का मतलब होता है ऑल द मेम्ब्रेन्स ऑफ द सेल, सेल की तमाम मेम्ब्रेन, बाहर वाली भी और अंदर वाली भी। क्वेश्चन नंबर 14, एक्सप्लेन साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन की वजाहत करें। सेल की शक्ल बरकरार रखने के लिए और ज़रूरत पड़ने पर सेल की शक्ल तब्दील करने के लिए अल्लाह ताला ने सेल के अंदर साइटोस्केलेटन बनाया। ये साइटोस्केलेटन असल में 2 चीज़ों का बना हुआ एक जाल है। एक ये माइक्रोफिलामेंट्स और दूसरा ये माइक्रोट्यूबल्स। इनमें से ये माइक्रोट्यूबल्स ट्यूबुलन प्रोटीन के बने होते हैं और ये सेल को उसकी असल शक्ल बरकरार रखने में मदद देते हैं। इसके अलावा सेल में जो सिलिया और फ्लैजिला मौजूद होते हैं वो भी इन माइक्रोट्यूबल्स के ही बड़े हुए हिस्से होते हैं। और दूसरी तरफ ये माइक्रोफिलामेंट्स, ये माइक्रोफिलामेंट्स बहुत बारीक होते हैं और ये एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं और ये सेल को ज़रूरत पड़ने पर अपनी शक्ल तब्दील करने में मदद देते हैं। साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन इज अ नेटवर्क, साइटोस्केलेटन एक जाल होता है ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूबल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूबल्स का बना हुआ। माइक्रोट्यूबल्स आर मेड ऑफ ट्यूबुलन प्रोटीन, माइक्रोट्यूबल्स ट्यूबुलन प्रोटीन के बने होते हैं एंड होल्ड द शेप ऑफ द सेल्स, और सेल की शक्ल को बरकरार रखते हैं। दे आर ऑल्सो द मेजर पार्ट्स, ये बड़े हिस्से होते हैं ऑफ सिलिया एंड फ्लैजिला, सिलिया और फ्लैजिला के। माइक्रोफिलामेंट्स आर थिनर, माइक्रोफिलामेंट्स बारीक होते हैं एंड आर मेड ऑफ एक्टिन प्रोटीन, और एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं। दे हेल्प सेल्स, ये सेल्स की मदद करते हैं टू चेंज देयर शेप, अपनी शक्ल तब्दील करने में।